सो हेलो ट्रेडर, अमन दिस साइड। और हम लोग सीख रहे हैं आईसीटी। तो आपको भी आईसीटी सीखना है फ्री में, वो भी हिंदी में, तो आ जाओ चैनल पे। तो बेसिकली आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बीपीआर। ठीक है, तो हम लोग सीखने वाले हैं क्या? बीपीआर। बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीपीआर है क्या, बीपीआर कैसे बनता है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखो, बीपीआर एक पीओआई है। ये भी बीपीआर एक पीओआई है। जो पीओआई का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कि जहां से बायर एक्टिव होते हैं या जहां से सेलर एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये भी एक पीओआई है। तो देखो, बीपीआर का मतलब क्या है? बैलेंस प्राइस रेंज। प्राइस रेंज बेसिकली बीपीआर का मतलब है फुल फ्रॉम बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और पावरफुल भी है। छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पावरफुल नहीं है। हर एक पीओआई का अपना अपना एक पावर होता है। ठीक है, हर एक पीओआई जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि ये कम पावरफुल है, वो वाला पीओआई ज़्यादा पावरफुल है। नहीं, पीओआई ही एक पावरफुल चीज़ है कि जहाँ से बायर या सेलर लोग एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो देखो, बीपीआर का मतलब है बैलेंस प्राइस रेंज। सिंपली हमको बीपीआर मार्क करने से पहले हमको पहले एफईजी मार्क करना सीखना होगा। ठीक है, मैं एफईजी मार्क करना क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दो एफईजी का ओवरलैप को हम बीपीआर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, एफईजी के लिए क्या 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 कंडीशन है मैंने बताया था। एफईजी के लिए हमको 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल हमको चाहिए। देखो, हमको 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल पहले हमको चाहिए एफईजी के लिए। ये एक हो गया, ये 2 नंबर, इसका कॉलर में रेड कर देता क्योंकि ये सेल साइड का एफईजी मैं बना रहा हूँ पहले। ठीक है, देखो, ये एक वैलिड एफईजी बन गया। ठीक है, वैलिड एफईजी बनने के लिए हमको क्या चाहिए? 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल के बीच में जो गैप होता है उसी गैप को हम एफईजी कंसिडर करेंगे। जैसे कि ये देखो, ये वाला 1 नंबर कैंडल, ये वाला 2 नंबर कैंडल और ये वाला 3 नंबर कैंडल। ये एक नंबर और 3 नंबर के बीच में जो गैप है उसको हम एक वैलिड एफईजी कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसको हम एक वैलिड एफईजी कंसिडर करेंगे। ये सेल साइड का हो गया। फिर अभी हम समझेंगे बाय साइड का एफईजी। पहले एफईजी को आप मार्क करना सीख लो। ठीक है, मैं एफईजी के बारे में मैं फुल वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो जाके देख लो पहले। ठीक है, ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, उतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी जरूरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो, पहले हमने एफईजी मार्क करना सिखा रहा हूँ मैं। देखो, हमको सेम बाइंग साइड का एफईजी मार्क करने के लिए भी हमको 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल चाहिए। पहले हमको 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल बन गया। फिर 1 नंबर और 3 नंबर के बीच में जो भी कैंडल का गैप है उस गैप को हम एफईजी कंसिडर करेंगे। ये हो गया 1 नंबर के कैंडल, ये हो गया 2 नंबर कैंडल, क्या हो रहा है ये, डिलीट करो इसको, और ये हो गया 3 नंबर कैंडल। ये जो 1 नंबर कैंडल और 3 नंबर कैंडल के बीच में जो भी गैप है इसको हम एफईजी कंसिडर करेंगे। ठीक है, देखो, ये बन गया हमारा एक वैलिड एफईजी। ठीक है, तो एफईजी से ही बनता है बीपीआर। ठीक है, बीपीआर बेसिकली क्या है? 2 एफईजी का ओवरलैप जो होता है उस गैप को बीपीआर बोलते हैं। जैसे कि देखो, ये हो गया बाइंग का एफईजी। अभी देखो, 3 नंबर को इधर देखो,
कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, इसको रेड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी मार्केट सेलिंग साइड में जा रहा है, ठीक है। मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूँ बीपीआर, ध्यान से देखो वीडियो को, ठीक है, एंड तक देखना। ये देखो देखो पहले हमको क्या मार्क करना है, पहले हमको वैलिड एफईजी मार्क करना है, फिर उसके सामने देखना है कि कोई एक और एफईजी है क्या। देखो और एफईजी है, जरूर है। इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग का गैप होता है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग का गैप कौन सा वाला है, देखो ओवरलैपिंग गैप कौन सा हो रहा है, ये वाला ओवरलैपिंग। देखो ये जो गैप है ये इस एफईजी के अंदर भी आ रहा है, तो इसको हम सिंपली बोलते हैं क्या, बीपीआर। बीपीआर, ठीक है। रुको मैं डिटेल में बताता, ठीक है। देखो मैंने बताया था एक एफईजी फुलफिल होने के बाद, मतलब एक एफईजी के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग होने के बाद वो बन जाता है इन्वर्जन, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो इन्वर्जन है, नहीं, मैं बोलूँगा ये इन्वर्जन नहीं है, ये बीपीआर है। और ये बीपीआर क्यों है और इन्वर्जन क्यों नहीं है, उनके दोनों के बीच में मैं क्या फ़र्क है मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। ये देखो ये पहले समझ लो, ये सेल साइड का बीपीआर पहले समझ लो। जब भी मार्केट इस तरफ आएगा बीपीआर से, नीचे का कोई लिक्विडिटी होगा तो बीपीआर से रिएक्शन देते ही वो अपने पीवाई की तरफ चला जाएगा। ये हो गया बेरिश साइड का बीपीआर, ठीक है। तो सेम बुलिश साइड का बीपीआर पहचानने के लिए हमको क्या पड़ेगा, देखो ये एक एफईजी है, ये सेलिंग साइड का एफईजी है, इसके एफईजी के सामने हमको और एक एफईजी बनाना है। चलो बनाते हैं, पहले यहाँ समझ लो, मैं फिर चार्ट में आपको बताऊंगा। देखो देखो एक कैंडल हो गया, प्रॉपर कॉन्जिक्यूटिव कैंडल हमको चाहिए। दूसरा कैंडल हो गया और ये तीसरा कैंडल हो गया हमारा, ठीक है। ये बहुत पावरफुल चीज़ है बीपीआर, हल्के में मत लेना, ठीक है। कोई भी पीओआई हल्का नहीं, हल्के में लेने का नहीं, ठीक है। हर एक पीओआई का अपना अपना एक पावर होता है, ठीक है। बस उनको पहचानने का तरीका हमको ठीक से आना चाहिए और किस जगह बनता है वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब ये बीपीआर हो गया तो ये इससे मार्केट नहीं जाएगा, एफईजी से मार्केट ही जाएगा, कि मतलब हर एक पीओआई काम नहीं करता, ऐसा नहीं है। हर एक पीओआई का अपना एक जगह होता है, अपना एक लोकेशन होता है और हर कंडीशन मैच होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन प्लस मार्केट का बिहेवियर जानना चाहिए, ठीक है, कि मार्केट करना क्या चाहता है। हर जगह हर पीओआई मौजूद नहीं होता, हर जगह एक ही पीओआई मौजूद होता है। हमको क्या करना है, उस पीओआई को पकड़ना है और वहां से ट्रेड में बैठना है, हमको सिर्फ उतना करना है। तो देखो ये अभी क्या हो रहा है, देखो ये पहले हमने क्या मार्क किया, 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल को लेकर एक एफईजी मार्क किया, ठीक है। उस एफईजी के सामने क्या और एक एफईजी है, जरूर है। ये देखो इसको मैं रेड कर देता, ये देखो ये भी एक एफईजी है। तो सिंपल इसको हम बोलेंगे क्या, बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, बीपीआर, ठीक है। देखो एक बेरिश एफईजी प्लस बुलिश एफईजी इज इक्वल टू बुलिश बीपीआर, देख लो। वैलिड रुको इसको समझ कर लेता, वैलिड बेरिश एफईजी प्लस बुलिश
क्या हो रहा है ये, हाँ देखो वैलिड बुलिश एफपीजी इक्वल टू बुलिश बीपीआर। इसका मतलब क्या है, रुको इसका स्पेलिंग गलत है, डी होगा वैलिड। देखो अभी समझो, बात को समझो, मैंने क्या बोला, वैलिड बेरिश एफपीजी प्लस वैलिड बुलिश एफपीजी। हमको पहले क्या चाहिए, एक वैलिड बीपीआर मार्क करने में, एक वैलिड बुलिश बीपीआर मार्क करने में पहले तो हमको एक वैलिड बेरिश एफपीजी चाहिए। हमने देखो एक बेरिश एफपीजी मार्क किया था, ठीक है। फिर हमको क्या चाहिए, एक वैलिड बुलिश एफपीजी, ये दोनों है, ठीक है। क्या ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं क्या, एक एफपीजी के सामने दूसरा वाला एफपीजी आ रहा है क्या, देखो आ रहा है। तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम बोलेंगे बीपीआर। जब भी मार्केट इस बीपीआर से आएगा, यहाँ से रिएक्शन देके अपने की लेवल की तरफ चला जाएगा। ये हो गया बुलिश बीपीआर। बात को समझो, देखो सिंपल है, ठीक है। मैंने क्या बोला, वैलिड बेरिश एफपीजी। वैलिड बेरिश एफपीजी होने के लिए क्या चाहिए हमको, 3 कॉन्जिकेटिव कैंडल के बीच में जो गैप है, 1 नंबर और 3 नंबर के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम क्या बोलेंगे, एक वैलिड एफपीजी बोलेंगे। उस एफपीजी के सामने और एक एफपीजी है क्या, ओवरलैप कर रहा है क्या, यहाँ कर रहा है। तो ओवरलैप करने के बाद जो भी गैप, देखो ये वाला गैप है एफपीजी और सेकंड ये वाला गैप है, क्या ये पूरा बीपीआर है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है दोनों के बीच में जो गैप है, जो ओवरलैप कर रहा है, ये जो एफपीजी और ये जो एफपीजी है, इन दोनों के बीच में कितना जगह ओवरलैप कर रहा है, ये वाला गैप इस जगह, इतना जगह ओवरलैप कर रहा है। तो इस ओवरलैपिंग जगह को हम क्या बोलेंगे, बुलिश बीपीआर। बुलिश बीपीआर के लिए हमको क्या चाहिए, एक वैलिड बेरिश एफपीजी चाहिए और उसके ऑपोजिट साइड में सेम एक वैलिड बुलिश एफपीजी चाहिए। दोनों के बीच में दोनों का ओवरलैप होना चाहिए और जब ओवरलैपिंग में जितना भी गैप रहता है, उस गैप को हम क्या कंसीडर करेंगे, बीपीआर। ये बुलिश के केस में। तो सेम बेरिश के केस में वैलिड बुलिश एफपीजी, पहले हमको क्या मार्क करना पड़ेगा, वैलिड बुलिश एफपीजी प्लस वैलिड बेरिश एफपीजी इक्वल टू बेरिश बीपीआर। ठीक है, हमको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने अप साइड का बताया था, डाउन साइड का क्या होगा, उसका उल्टा होगा। एक पहले हमको क्या मार्क करना है, एक वैलिड बुलिश एफपीजी को हमको पहले मार्क करना है। जैसे कि ये हो गया एक बुलिश वैलिड एफपीजी, देखो ये हो गया, ठीक है। तो हमको सेकंड क्या चाहिए, एक वैलिड बेरिश एफपीजी, ठीक है। ये भी एक बेरिश एफपीजी हो गया। क्या उन दोनों मतलब ये जो हमने बुलिश एफपीजी और बेरिश एफपीजी, क्या ये दोनों एफपीजी ओवरलैप कर रहे हैं क्या, देखो जी ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग में कितने जगह ओवरलैप हो रहा है, कितने गैप का ओवरलैप हो रहा है, देखो ये पहला हमारा बुलिश एफपीजी का गैप और ये दूसरा हमारा बेरिश एफपीजी का गैप, इन दोनों के बीच में इतने जगह का गैप हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली इसको हम बोलेंगे बीपीआर। जब भी मार्केट इस बीपीआर पे आएगा, यहाँ से रिएक्शन देके अपने की लेवल की तरफ चला जाएगा। तो बात को समझो, ये बहुत ही सिंपल है। देखो हमको क्या करना है, एक एफपीजी के सामने और एक एफपीजी को ढूंढना है, बस इतना सिंपल। लेकिन एफपीजी वैलिड होना चाहिए और एक वैलिड एफपीजी होने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था कि कोई सा भी कलर मैटर नहीं करता, हमको कैंडल का फॉर्मेशन समझना चाहिए, जो कि मैंने अच्छे से आपको पिछले वीडियो में समझाया था, ठीक है। देखो अभी भी मैं समझा देता, ये देखो हमको 3 कॉन्जिकेटिव कैंडल का मतलब, ये देखो हमको एक कैंडल का कलर कोई मैटर नहीं करता। मार्केट ये नीचे आ रहा है, ठीक है,
ये देखो ये ग्रीन कैंडल होगा तो भी ये एक सेलिंग कैंडल होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रीवियस कैंडल से ज्यादा सेलिंग इस कैंडल में आई है। क्यों? क्योंकि इसका लो को ब्रेक करता हुआ ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो हम कैंडल का, मैं बार बार बोलता हूं हर एक वीडियो में कि कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। हमको क्या समझना चाहिए, हमको सिर्फ समझना चाहिए कैंडल का फॉर्मेशन, की कैंडल बनता कैसे है। ठीक है, बस हमको यही समझना है। कैंडल का फॉर्मेशन हमको समझ में आ गया तो वहां ही 90% काम हमारा हो गया। देखो ये देखो कैंडल आ रहा है डाउन की तरफ नीचे, तो देखो इसमें हमको ये हो गया एक वैलिड एफपीजी। क्यों? क्योंकि हमको 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल के बीच में गैप चाहिए। देखो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल हो गया, इसके बीच में गैप। देखो चाहे ये ग्रीन कैंडल भी हो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीवियस कैंडल है इससे ज्यादा सेलिंग इसमें आई है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लो को ब्रेक करते हुए ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है। सो कोई ना कोई करके ये जो प्रीवियस जो कैंडल है ना, इस कैंडल से ज्यादा सेलिंग ये ग्रीन कैंडल में आई है। पहले हमको कैंडल का फॉर्मेशन को समझना होगा। ठीक है, ये सिंपल है। हमको एक वैलिड एफपीजी को मार्क करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल के बीच में जो गैप है उसको हमको मार्क करना पड़ेगा। सिंपल है, मैंने एफपीजी का वीडियो ऑलरेडी बना कर डाल चुका हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है कि उस वीडियो को जाके आराम से देखना है, आराम से समझना है कि एक वैलिड और इनवैलिड एफपीजी होता क्या है। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपका एक डाउट है मैं क्लियर कर देता। ये देखो यहाँ बताता। ठीक है, आराम से देखो, हमको पहले एक वैलिड एफपीजी को हमको पहले मार्क करना होगा। ठीक है, देखो इन्वर्जन और बीपीआर के बीच में क्या फर्क है अभी मैं ये बताऊंगा आपको। देखो एक इन्वर्जन है तो इन्वर्जन क्यों है, और एक बीपीआर है तो बीपीआर क्यों है। ठीक है, इन दोनों तो सेम मैच मतलब एक ही काम करते हैं, मैच होते हैं ना। ठीक है, देखो हमारा ये बन गया क्या, ये हो गया हमारा एक वैलिड एफपीजी। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि हमको एक वैलिड एफपीजी मार्क करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल के बीच में जो गैप है उसको हम एक वैलिड एफपीजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो मार्केट क्या कहता है, जब भी मार्केट इस गैप को तोड़ते हुए इस गैप के ऊपर मार्केट का क्लोजिंग हो जाता है तो मैंने बताया था क्या, ये इन्वर्जन हो जाता है, जो हम बोलते हैं आईएफपीजी, वो भी बराबर है। ठीक है, फिर यहाँ एक कैंडल बन गया, ऐसा कंडीशन आएगा। ठीक है, मार्केट में बहुत आता है। देखो तो मैंने क्या बताया था, एक गैप एक वैलिड एफपीजी के सामने और एक वैलिड एफपीजी का ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं बीपीआर। देखो आप बोलोगे ये भी तो एक एफपीजी है। ठीक है, ये भी तो एक एफपीजी है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये एक एफपीजी है। ठीक है, ये एक बीपीआर नहीं है। आप बोलोगे 2 एफपीजी के बीच में जो ओवरलैपिंग का जगह है उसको हम बीपीआर बोलते हैं। ठीक है, तो एक एफपीजी होने के लिए हमको क्या चाहिए, वैलिड कॉन्जिक्यूटिव कैंडल चाहिए। इसमें वैलिड कॉन्जिक्यूटिव कैंडल है क्या, देखो एक ये तीनों कैंडल तो हो गया मिला के रहेगा एफपीजी। ये जो क्लोज हुआ अभी ये बन गया क्या, ये इन्वर्जन बन गया। क्यों? क्योंकि एक ही कैंडल इसको जाके क्लोज कर दिया ये एफपीजी के ऊपर। ठीक है, हमको क्या चाहिए, एक एफपीजी के सामने और एक एफपीजी वैलिड एफपीजी हमको चाहिए। ठीक है, ये वैलिड एफपीजी है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको वैलिड एफपीजी और एक वैलिड एफपीजी के लिए हमको यहाँ और एक कैंडल चाहिए। देखो ये हो गया, हमको इस जगह पर और एक कैंडल हमको चाहिए ही चाहिए एक वैलिड बीपीआर को मार्क करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन आपको क्या बताया था, एक वैलिड एफपीजी के सामने और एक वैलिड एफपीजी। देखो ये तीनों को मिलाकर एक वैलिड एफपीजी हो गया, ये तीनों को मिलाकर एक वैलिड एफपीजी हो गया ना। हम इसका कलर चेंज कर लेता। ठीक है, ये कैंडल का लो, ये कैंडल का लो, ये कैंडल का हाई। देखो इसको हमने येलो कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक वैलिड एफपीजी बन गया, इसके सामने और एक वैलिड एफपीजी चाहिए। तो
वैलिड एफईजी के लिए कंडीशन क्या होता है, 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल। देखो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल है ना, ये देखो हो गया। इनके दोनों के बीच में गैप जो है, ये वाला गैप, और ये इसका दूसरा कलर में कर लेता, रेड कर लेता। देखो इसका हाई और इसके अंदर का लो को हमने गैप मार कर लिया। तो अभी हम क्या इसको बीपीआर बोल सकते हैं? जी जरूर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल, देखो बात को समझो, मैंने क्या बताया था, 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल जो एफईजी और वैलिड एफईजी के सामने और एक वैलिड एफईजी है, तो ये बन गया है हमारा एक बीपीआर, ये एक वैलिड बीपीआर बन गया, वैलिड बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, ये कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल नहीं होता तो ये बीपीआर नहीं होता, ये क्या होता, ये इन्वर्जन होता है। क्यों? क्योंकि बीपीआर के लिए हमको एक एफईजी के सामने और एक वैलिड एफईजी हमको चाहिए, ये एक वैलिड एफईजी नहीं होगा। क्यों? ये एक इन्वर्जन होगा, क्योंकि एक वैलिड एफईजी ये है और ये जो वैलिड एफईजी के ऊपर एक बार कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया तो ये बीपीआर बन गया। यहाँ देखो, यहाँ एक कैंडल बन गया, यहाँ और कैंडल बना, मतलब पहले यहाँ एक कैंडल होता तो ये बीपीआर में कन्वर्ट होता, लेकिन यहाँ तो कैंडल नहीं है। ठीक है, यहाँ तो कैंडल नहीं है, तो ये इन्वर्जन बन गया। तो इन्वर्जन और बीपीआर को लेकर लोग बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं, और मैंने उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया। इतना समझ लो कि हर एक इन्वर्जन बीपीआर नहीं होता और हर एक बीपीआर इन्वर्जन नहीं होता। इनके दोनों के बीच में यही फर्क है, कैंडल का फर्क है। हमको क्या चाहिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल दोनों ही साइड चाहिए। हमको बाय साइड भी 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल चाहिए और सेल साइड भी 3 कॉन्जिक्यूटिव चाहिए, कैंडल चाहिए। इन दोनों के बीच में जो भी गैप मैच होगा उस गैप को हम बोलेंगे क्या, बीपीआर। एक वैलिड बीपीआर मार्क करने के लिए इतना कुछ जरूरी होता है। ठीक है, तो इतना समझ लिया। तो देखो मैं आपको चार्ट में बताता, वैलिड बीपीआर देखो, यहाँ एक बना था रिसेंटली। ठीक है, ये मैंने मार्क कर, देखो पहले हमको क्या मार्क करना पड़ेगा, एक वैलिड एफईजी। 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल है क्या? जी है, तो ये एक बन गया। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में गोल के चार्ट में। ठीक है, ये एक हो गया क्या, वैलिड एफईजी। ओके हो गया। एक वैलिड बुलिश एफईजी। ठीक है, इसके सामने क्या एक और एक एफईजी है क्या? देखो ये और एक एफईजी है। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम येलो कलर कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों की एफईजी के बीच में, मतलब इन दोनों की एफईजी के जो एफईजी, इनके दोनों के बीच में ओवरलैपिंग गैप कितना है? देखो ये एक एफईजी है, इसके सामने ये बड़ा वाला एफईजी, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग कितना हो रहा है? इतना सा पार्ट हो रहा है। तो ये हो गया बीपीआर। देखो मार्केट का मूव देखो, मार्केट बीपीआर आया, एक इंडस्टमेंट बनाया, मार्केट ने गया, देखो जस्ट बीपीआर को हल्का सा टच करते हुए, देखो बीपीआर के टच करते हुए इनका लिक्विडिटी लिया, जो अर्लियर बायर सेलर होते हैं उनका लिक्विडिटी लेके ही देखो मार्केट ने जस्ट टैप किया, टैप एंड गो। देखो अभी आप मूवमेंट देखो, अभी भी मार्केट अपने नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली बीपीआर के लिए हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी एक हाँ बुलिश बीपीआर है। देखो यहाँ पर भी एक बीपीआर छोटा सा है, ये देखो, ये नहीं, ये वैलिड एफईजी, ये वैलिड बीपीआर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक वैलिड बीपीआर के लिए हमको पहले एक वैलिड एफईजी मार्क करना होगा। ठीक है, और ये एक वैलिड एफईजी, रुको तो ये तो बन गया, हाँ गाइस होगा, ये भी एक बीपीआर होगा, बट कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ गया है, फिर भी रिएक्शन दिया है। छोड़ो, एक मैं अच्छा वाला एग्जांपल और एक दिखाता आपको। ठीक है, ये भी एक बीपीआर होगा। ठीक है, मैं आपको अच्छा वाला एग्जांपल दिखाता। हमको क्लीन चाहिए, हमको क्लीन फॉर्मेशन चाहिए बीपीआर का। ठीक है, वो थोड़ा मोड़ा डाउट सा भी हम क्यों ट्रेल लेके वहाँ रिस्क लेंगे, हमको पूरा, हमको एक वैलिड
मार्क करना सीख गए तो आराम से एक वैलिड वाला आराम से मार्क करके देख के हम आराम से ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, तो रुको, बीपीआर ये भी एक देखो, हाँ मैंने मार्क किया था, देखो मैं आपको बताता। ठीक है, तो ये देखो इस जगह पर देखो, ये एक है, ये एक है एफईजी, वैलिड एफईजी। ठीक है, तो देखो इसको हम येलो कलर कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट इसके सामने क्या वैलिड एफईजी है? जी है, वैलिड एफईजी कब बना? जब ये जो प्रीवियस जो कैंडल था उसके ऊपर क्लोजिंग करते ही ये एफईजी हमारा वैलिड हो गया। ठीक है, देखो अभी बात को समझो अच्छे से, ये बहुत अच्छी जगह है। देखो पहले हमने क्या मार्क किया? एक बेरिश एफईजी। पहले हमने क्या मार्क किया? एक बेरिश एफईजी। ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल का बीच में जो भी गैप होता है, देखो यहाँ कैंडल का कलर कोई में मैटर नहीं करता। देखो यहाँ ग्रीन कैंडल है फिर भी एफईजी में ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये एक एफईजी हो गया, तो इसके सामने ओवरलैपिंग पे और एक एफईजी है, ये एक और ये वाला एक, 1 2 3, ये 3 कैंडल क्लोजिंग होने के बाद ही ये मतलब एफईजी वैलिड हो गया। तो दोनों को ओवरलैप किस जगह हो रहा है? ओवरलैपिंग देखो इस जगह हो रहा है। इसको थोड़ा हम लो कर देते तो दोनों का ओवरलैपिंग क्या हो रहा है? इस जगह हो रहा है। रुको इसको मैं कुछ अलग सा, हाँ देखो इनके दोनों के बीच में ओवरलैपिंग ये वाला जोन हो रहा है। देखो मार्केट इस जोन पे आया, देखो मार्केट एफईजी बनाया, दोनों के बीच में जो एफईजी का जो ओवरलैपिंग था वो बीपीआर बन गया। ये कैंडल क्लोजिंग होने के बाद, और एक ऐसा कैंडल आया जो ये बीपीआर को टैप करते हुए, देखो मूवमेंट, आप सिर्फ मूवमेंट देखो, डायरेक्ट टैप एंड गो। देखो मार्केट फिर से इस जगह पर आया रिटेस्ट करने के लिए। देखो मार्केट फिर से आया, देखो आप मूवमेंट देखो सिर्फ। ठीक है, देखो आप मूवमेंट देखो, ये है बीपीआर का पावर। सिर्फ हमको वैलिड बीपीआर मार्क करना आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बीपीआर का पावर। देखो बात को समझो, मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले बेरिश साइड का एफईजी मार्क किया और एक बुलिश साइड का एफईजी मार्क किया। दोनों के बीच में जितने भी गैप का जगह ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैपिंग जो हो रहा है, उस जगह को मैंने मार्क करके बीपीआर कंसीडर कर लिया। तो मार्केट जब भी इस जगह पर आएगा, इस बीपीआर से मार्केट रिएक्शन देगा ही देगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखो मार्केट यहाँ से कैसे मूवमेंट दे रहा है, देखो। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल में दिखा था बीपीआर, सिंपल है गाइस। ठीक है, हमको सिर्फ रूल को फॉलो करना है। देखो यहाँ पर भी एक बीपीआर मैंने मार्क किया था, देखो ये भी एक बीपीआर है, ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो। पहले हमको क्या चाहिए? बुलिश साइड का एफईजी पहले हमको चाहिए। देखो एक बुलिश साइड का एफईजी हमने मार्क कर लिया। ठीक है, ठीक है, फिर हमको क्या चाहिए? बुलिश एफईजी के सामने कोई सा भी बेरिश एफईजी है क्या जो ओवरलैपिंग कर रहा है? नहीं, पहले हमको एफईजी मार्क करने दो, ओवरलैपिंग बाद में हम देखेंगे। देखो एक और एक एफईजी हो गया। ठीक है, इसका हम कुछ अलग सा कलर कर लेता है। देखो क्या इनके दोनों के बीच में कितने जगह का गैप, मतलब कितने जगह ओवरलैपिंग कर रहा है? ये देखो इतनी जगह ओवरलैपिंग में है। इसको मैं ब्लैक कर लेता। देखो इतनी जगह ओवरलैपिंग में है ना। ये जो पहले जो एफईजी था, बुलिश एफईजी और बेरिश एफईजी के दोनों के बीच में कितनी जगह का ओवरलैपिंग है? इतने जगह। देखो ये हमने मार्क किया था क्या? बेरिश एफईजी, ये मार्क किया था बुलिश एफईजी। इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग इतनी जगह का है। तो इस गैप को हम क्या बोलेंगे? इस गैप को हम बोलेंगे बीपीआर। देखो मार्केट का रिएक्शन, देखो मार्केट आया बीपीआर से टैप किया, अभी देखो मार्केट का रिएक्शन देखो, देखो आप खुद देख लो मार्केट का रिएक्शन कितना तगड़ा मूव आ रहा है बीपीआर से। तो सिंपल है। ठीक है, आपको सिर्फ रूल को समझना चाहिए कि एक बीपीआर, एक वैलिड बीपीआर मार्क करने के लिए हमको
क्या क्या मार्क करना पड़ेगा। पहले को हमको एक वैलिड एफईजी मार्क करना सीखना चाहिए। ठीक है, दोनों सिंपल है, दो एफईजी के बीच में जो भी ओवरलैपिंग का गैप होता है उस गैप को हम बोलते हैं बीपीआर। बस आप उतना ध्यान रखना चाहिए मैंने जो बताया कि बीपीआर के लिए एक मतलब दो वैलिड एफईजी हमको चाहिए। ठीक है, ना कि ये इस बात को समझो, ये एक हो गया हमारा एफईजी, इसको ऊपर डायरेक्ट क्लोज करते ही बीपीआर नहीं बन गया। क्यों? क्योंकि हमको दो एफईजी का ओवरलैपिंग चाहिए। यहाँ कैंडल होगा, इस जगह एक कैंडल होगा तो भी ये वैलिड बीपीआर होगा। क्यों? क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल एक वैलिड एफईजी बनाने के लिए मतलब एक वैलिड एफईजी के लिए 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल का होना जरूरी है। इधर बेरिश साइड में एक 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल का एफईजी है और बुलिश साइड में भी 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल का एफईजी है। दोनों का ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं बीपीआर। ठीक है, रुको मैं वो आईएफईजी वाला भी है क्या दिखा देता है एक बार आपको। है क्या रे इसमें, एक सेकेंड गाइस मैं ढूंढा, रुको। देखो ये आ गया। देखो आप बोलोगे सर ये भी एक बीपीआर होगा। देखो आप बोलोगे कि ये जो एफईजी है ये भी एक एफईजी है और ये भी एक एफईजी है तो ये बन गया बीपीआर। मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि एक वैलिड एफईजी पहले हमको मार्क करना आना चाहिए। एक वैलिड एफईजी होने के क्या चाहिए हमको, ये कैंडल की लो को लेना चाहिए। लिया तो ये एक वैलिड एफईजी बन गया। और ये एक वैलिड एफईजी बनने के बाद भी ये वाला बीपीआर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीनों कैंडल कर मिलाकर ही एक वैलिड बेरिश एफईजी बना था। ये जो एफईजी है इसके ऊपर कोई सा भी कैंडल क्लोज होने के बाद ये इन्वर्जन बन गया। यहाँ कोई और कैंडल होता और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता तो ये एक वैलिड बीपीआर होगा। तो बात को समझो कि एक वैलिड बीपीआर होने के लिए क्या चाहिए हमको, एक वैलिड एफईजी के सामने और एक ओवरलैपिंग वैलिड एफईजी चाहिए। बस आप इतना समझना। ठीक है, बस इतना सा ही रूल है, ज़्यादा कोई सा हार्ड नहीं है। ठीक है, सिंपल ही है, तो इसको आराम से मार्क करना आना चाहिए आपको। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल से आपको पूरा फुल डिटेल में आपको बताया, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उतना भी मतलब मुश्किल नहीं है ये बीपीआर सीखना, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस इतना ही है। इनमें से कोई सा भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बोलना। ठीक है, तो देखो उसका एक ध्यान रखना, वो बीपीआर और इन्वर्जन, बस इतना आपको ध्यान रखना है। एक वैलिड बीपीआर और इन्वर्जन किसको बोलते हैं मैंने आपको इस वीडियो में बताया। कोई सा भी डाउट हो तो कमेंट में बताना, मैं आपकी डाउट क्लियर करने के लिए बैठा हुआ हूँ, आराम से मैं आपके डाउट क्लियर कर लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू।